प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अभी इस वक्त हमने वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके प्रयत्न, आव्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन दोनों के बारे में चर्चा करी। आज संज्ञा प्रकरण का अगला सूत्र है अणु उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय ना विधान किया हुआ अण, ना विधान अप्रत्यय अर्थात ना विधान किया हुआ अण और उदित सवर्णों की और अपनी संज्ञा वाला हो। दो चीज कहेंगे। अप्रत्यय जिसका विधान नहीं किया हो ऐसा अण, या जो प्रत्यय नहीं हो ऐसा अण और उदित सवर्णों की और अपनी संज्ञा वाला हो, ऐसा आचार्य पाणिनि का कहना है। और अण प्रत्याहार पर अणैकार से गृहीत होता है और कु जिसके ऊपर भी चंद्रबिंदी लगी हो और उ की मात्रा हो, उ के ऊपर चंद्रबिंदी जहाँ जहाँ लगी होगी वो सब उदित कहलाते हैं। जैसे कु चु टू पु, ये वर्ण के पहले अक्षर लिए, बाकी ये 25 वर्णों के बारे में कह रहे हैं जिसके ऊपर चंद्रबिंदी उकार के ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो जिस वर्ण के साथ, उन सब को हम उदित कहते हैं। ऐसे जहाँ उ की संज्ञा हुई हो। इस प्रकार अ ये 18 प्रकार की संज्ञा वाला है क्योंकि इसके 18 भेद बताए गए थे। और इसी प्रकार ई उ भी 18 प्रकार का है। री है वो 30 प्रकार की संज्ञा वाला है क्योंकि री के 18 भेद, साथ में री के 12 भेद। इस प्रकार इसमें शामिल है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सवर्ण हैं। एज प्रत्याहार के अंदर प्रत्येक वर्ण के 12-12 भेद हो जाते हैं। एज प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ, और अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य व और ल के 2-2 प्रकार के भेद होते हैं। और अतः ये 2-2 प्रकार की संज्ञा वाले हैं, ऐसा इस सूत्र से होता है। आगे इस प्रकार है अण प्रत्याहार में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल ण र ल, इन 14 वर्णों को ग्रहण है। यहाँ ये 14 वर्णों के बारे में है। ये रहा आपका सूत्र संज्ञा प्रकरण का था सूत्र संख्या 11। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जिसका विधान न किया हुआ ऐसे अण और उदित सवर्णों की और अपनी संज्ञा वाला है। उसके समान वर्णों की भी संज्ञा कहेगा और अपनी संज्ञा वाले, आचार्य पाणिनि का कहना है। और उदित का मतलब यहाँ अण का मतलब है अणैकार से गृहीत है, और उदित का मतलब जहाँ अनुनासिक उकार की संज्ञा हुई हो उसे कहते हैं उदित। उ की संज्ञा तभी होगी जब उसको चंद्रबिंदी लगी हुई। तो कु चु टू पु इस 25 वर्णों के बारे में कह रहे हैं उसकी। तो इस प्रकार 18 प्रकार के अ के 18 भेद हो गए, 18 संज्ञा वाला हो गया। ई और उ ये भी 18 वाला। री के भेद तो 18 हैं, लेकिन इसमें री भी इसके ही सवर्ण वाच्य है, तो इसलिए 30 प्रकार की संज्ञा वाला हो गया। और एज प्रत्याहार वाले प्रत्येक वर्ण 12-12 प्रकार की संज्ञा वाला है। यह वर्ण इसके अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से इसके दो प्रकार हो जाते हैं। अतः है अनुनासिक यह वर्ण ही दो की संज्ञा वाले हो जाते हैं। अब एक सूत्र पर सन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष कहते अत्यधिक समीपता। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता संज्ञक होती है, अर्थात अत्यंत सामीप्यता संहिता संज्ञक। यहाँ संहिता से मतलब यहाँ संधि से एक तरह से कि जो वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम संहिता कहते हैं। दो वर्णों के मध्य आदि मात्रा से भी कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता है, अतः यही अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है।
वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? सहता संज्ञक होती है, उसकी सहता उसको कहते हैं। और अगला वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। हल माने व्यंजन, अनंतरा माने व्यवधान। हलो अनंतरा संयोग, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। एजुकंटू जब दो अच वर्ण, एजुकंटू में बीच में स्वर नहीं आए, दो हल वर्ण, दो व्यंजनों आपस में जब होते हैं, मिले हुए होते हैं, उनको हम संयोग कहते हैं। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे जहाँ दो हल एक साथ मिल जाते हैं, जैसे भट्ट लिखो तो भट्ट के बाद ट और डवन ट और ट में बीच में किसी का व्यवधान नहीं है, दो ट एक साथ हैं, तो उसको कहेंगे संयोग संज्ञा। इंद्र है, इंद्र में न, द और र, इन तीनों के बीच में कोई किसी प्रकार का, नकार दकार और रेफ के बीच में किसी प्रकार के कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसकी संयोग संज्ञा, इनको संयोग कहा गया है आचार्य पाणिनि के अनुसार। अब एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सुप्तिगंतम पदम। इसको समझाने के लिए थोड़ा अपन को समय चाहिएगा, तो इस सूत्र को अपन कल करेंगे, अकेले इस सूत्र को ही करेंगे कल, और ये विस्तृत में इसको समझाएंगे। सुप्तिगंतम पदम, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, एग्जाम दृष्टिकोण से कई बार आया हुआ है। और इससे पहले दोनों परसन्निक संहिता और हलो अनंतरा संयोग, ये भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनकी भी एग्जाम के अंदर की व्याख्या बहुत आती हैं और बिल्कुल सरल हैं। परसन्निक संहिता वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहा गया है। बिल्कुल सरल, दो वर्णों की मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता है, यही अत्यंत समीपता संहिता संज्ञा कहलाती है। और इसी प्रकार हलो अनंतरा संयोग है, जहाँ हलों के बीच में कोई अच नहीं हो, अचों के व्यवधान से रहते हलों की संयोग संज्ञा होती है, उनको संयोग कहते हैं। ऐसी आचार्य पाणिनि का कहना। ये 2 संज्ञा सूत्र थे और 3 सूत्र आज कराए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।